नमस्ते एवरीवन। सो आज का सत्र आरंभ करते हैं। पिछले सत्र में तो हमने बहुत सारे प्रश्न उत्तर देखे और आरंभ करने से पहले यदि कुछ है तो चर्चा कर सकते हैं। विजय जी, मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे हम लोग रुके थे। आप चाहिए तो शुरुआत में बात कर सकती हैं या सत्र के बाद में भी कर सकती हैं। मैंने एक बार आपको पूछा। बोल हाँ दीजिए वापस। हाँ, मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि जब हम वृत्तियों से मतलब उससे आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आत्मिक बल कैसे प्रदान करें, आत्मिक बल कैसे पाए, कैसे लाएं। तो आत्मिक बल एक शब्द है जो हम लोग अपने रोज के जीवन में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन आत्मा का कोई को किसी बल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आत्मिक बल जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं समझ रही हूँ ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है। तो उस दृष्टि से आप जिस बल की बात कर रहे हैं जो आपको वृत्ति से बाहर कूदने में सहयोगी होगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो बल दो तीन स्थान से आती है। पहला स्थान है ज्ञान, क्लैरिटी। आप जो कुछ भी है, क्या आप उसको वैसे ही देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? आपके परसेप्शंस को, जजमेंट्स को किनारे करके आप उसको उसी रूप में देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि ये मेरा बिलीफ है, मेरी धारणा है, मेरी मान्यता है, और ये सत्य नहीं है। इसलिए एटलीस्ट मैं अपनी धारणा को, मान्यता को वेरीफाई तो कर ही सकती हूँ ना, कि वो कितनी उचित है और कितनी अनुचित है। तो पहला जो आपको बल मिलता है वो मिलता है जब आपको इसका ज्ञान होता है। अन्यथा हम इसी भूल में अटके रहते हैं कि ऐसा ही तो होता है और यही तो जीवन है। और आपने ये शब्द लोगों से बहुत सुने होंगे, जीवन इसी को कहते हैं। पीपल डू देयर थिंग्स एंड दे फिनिश ऑफ लाइक दिस, नो नो, दिस इज व्हाट लाइफ इज। दे डिफाइन इट लाइक दैट। तो जीवन इसी को नहीं कहते हैं, ये बोलने के लिए ये पता होना चाहिए कि जीवन का कुछ और भी रूप हो सकता है। एंड दैट हैपेंस व्हेन यू हैव क्लैरिटी। ठीक है। दूसरी बात, जब क्लैरिटी आती है ना, तो भी एक हिम्मत चाहिए होती है भीतर से। वहां आता है श्रद्धा का कार्य। और आज श्रद्धा पर बहुत चर्चा होने वाली है। तो जो दूसरा आपको बल मिलता है वो मिलती है श्रद्धा से। तो श्रद्धा क्या है, कैसे है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे ही। बट टू गिव यू जस्ट अ जिस्ट, जब आप ये बोल पाते हैं कि जो भी है, अच्छा या बुरा, फ्रॉम द बिगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फॉर माई गुड। जैसा भी है, मुझे वो अच्छा या बुरा लग सकता है, किंतु अगर मैं उसको अस्तित्व की दृष्टि से देखूं तो उसमें मेरा कुछ अच्छा ही है। तो जब इस बात के साथ आप जीवन व्यतीत कर पाते हैं ना, तो श्रद्धा आपके भीतर और स्थान बनाने लगती है। तो पहला ज्ञान, दूसरी श्रद्धा, और फिर आता है समर्पण। तो जब श्रद्धा आती है, तब आप कहते हो कि सब कुछ परम को समर्पित, सब कुछ अस्तित्व को समर्पित, सब कुछ पूर्णता को समर्पित, सब कुछ शून्यता को समर्पित, जिस जो भी नाम आप लेना चाहो। और अगर कोई नाम नहीं लेना चाहते तो बहुत बढ़िया, सब कुछ समर्पित, किसको पता नहीं, बस समर्पित। मैम, श्रद्धा बोले तो ग्रेटिट्यूड के कन्वर्स में आप ले रहे हो ना? इट इज नॉट रियली ग्रेटिट्यूड, अभिषेक जी। आज श्रद्धा के ऊपर काफी कुछ डिस्कशन होगा, तो वी विल लुक एट इट इन लिटिल डिटेल, जैसे हम लोग आज वर्ड्स करेंगे। बट it is much more than gratitude. It is much beyond gratitude.
ग्रेटिट्यूड इज धन्यवाद भाव, धन्यवाद की भावना में रहना, दैट इज ग्रेटिट्यूड। श्रद्धा इज बियॉन्ड दैट, वट एवर इज आई एम इन धन्यवाद भाव, मेरे साथ गड़बड़ भी हो रहा है मेरे हिसाब का, मुझे बहुत कष्ट पहुंच रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में मुझे कोसा गया, मेरी नौकरी छूट गई, कुछ भी हो रहा है, कुछ तो कारण है, मुझे अस्तित्व कुछ तो सिखाना चाहती है, अभी मुझ में कमी रह गई है, तो मैं अस्तित्व को अपना काम करने देती हूँ और मुझे जो बुद्धि है उसके अनुसार मुझे जो कार्य है वो करती हूँ। मैं दुखी नहीं हो जाऊंगी, मैं प्रश्न नहीं करूंगी, मेरी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। तब श्रद्धा का, उसको आप तब अपने जीवन में देख पाएंगे परिलक्षित होते। श्रद्धा में प्रश्न सारे खत्म हो जाते हैं, क्यों, कैसे, ये क्या करूं, ऐसा कैसे करूं, ये क्यों हुआ, ये सारे प्रश्न बिल्कुल बचते ही नहीं है। दे ऑल डिसॉल्व, दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो क्लैरिटी, श्रद्धा एंड देन समर्पण, ये जब रहेगा ना तो वो बल जो आपको वृत्ति से बाहर निकलने को देगा, क्योंकि वृत्ति को वृत्ति जानने के लिए ही आपको ज्ञान चाहिए। बिना क्लैरिटी के आप वृत्ति को वृत्ति, टेंडेंसी को टेंडेंसी जान ही नहीं पाएंगे। आप तो बोलेंगे ये मैं कर रहा हूं, आप थोड़ी बोलेंगे कि ये मेरे गुण धर्म करा रहे हैं, ये मेरी टेंडेंसीज करा रही हैं, अहम वृत्ति करा रही है, ये आप नहीं बोलेंगे। बोलेंगे मैं ही कर रहा हूं, जब मैं ही कर रहा हूं तो भाई मैं तो ऐसा ही हूं। हाउ मेनी पीपल हैव यू हर्ड सेइंग यार दिस इज हु आई एम? No, I am a late late riser, and I'm a night person. This is who I am. People define themselves like that. No, 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 I do not like this food. This is who I am. I can't take so much of nonsense, or I can't do beyond this. This is how it is. This is who I am. People define themselves like this. So when you understand that this is tendency, तो उसके बाद पार जाने की हिम्मत आपको श्रद्धा और समर्पण से मिलता है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ऋचा जी, एक छोटा सा प्रश्न, ये जैसे अभी आपने वर्ड यूज किया अस्तित्व और शून्यता और पूर्णता, तो अस्तित्व और पूर्णता एक ही चीज होती है या अस्तित्व यानी प्रकृति होती है, क्या है? मैं उस प्रकृति की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे चारों ओर है, जो एग्जिस्टेंस है। व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ यूनिवर्सल रूल्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे अस्तित्व से वो अर्थ है। तो आप उसको, आप यू ड्रॉप दैट वर्ड, आप परम समझ लीजिए, आप हाँ ठीक है, पूर्णता हाँ बस बस वो ठीक है। समझ लीजिए, दैट्स अ बेटर आइडिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, सो हमने 20th तक किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 21st। आज आभा जी मेरे साथ हैं, उनको मैंने पकड़ लिया है। चलिए, यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 21वां श्लोक है 7वें अध्याय का। यो यो इज यम यम। संस्कृत में जब एक ही शब्द होता है तो म या फिर विसर्ग में तो वो ओकार के रूप में लिखते भी हैं। यम यम याम याम मीन्स whatever whenever whatever whatsoever। तनुम भक्त, तनुम इज form and bhakta is devotee। श्रद्धया अचिर्तुम इच्छति, इच्छति इज वी ऑल नो इच्छा करता है, अचिर्तुम इज अर्चना करना, पूजा करना।
और श्रद्धया इज श्रद्धा से। तो कभी भी कोई भी डिवोटी किसी भी फॉर्म को जब श्रद्धा से उसकी अर्चना करता है, उसकी पूजा करता है या पूजा करने की इच्छा करता है, तस्य तस्य अचलाम, उस अचलाम इज स्थिर, श्रद्धाम ताम एव, श्रद्धा को, किस श्रद्धा को, उस श्रद्धा को, एव इज श्योरली वेरीली, विदधामी अहम, विदधामी इज टू मेक इट हैपन, aham is I. So what Krishna is saying is, whatsoever form any devotee seeks to worship, architum, with shraddha, not just architum with shraddha, that shraddha of his do I make unwavering. Look at the compassion of Krishna. He says he is not at all even bothered कि उनको कोई उनकी अर्चना करता है या नहीं, कोई उनको पूजता है या नहीं श्रद्धा से। वो कहते हैं किसी भी डिवोटी, किसी भी फॉर्म को, एनी डेटी, श्रद्धा से यदि पूजता है तो उसकी श्रद्धा को कृष्ण कैसा बना देते हैं? अचलम, अनवेवरिंग, वेरी स्थिर। लुक एट द कंपैशन। सो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को पूजे, इट डजंट मैटर कि किस देवता के किस स्वरूप को पूजता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज श्रद्धा। और इसमें क्या कहते हैं गीता प्रश्न, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। ओके, तो वो जो देवता को पूजता है, जो भी भक्त है, वो किसी कारण से पूजता है। इच्छति शब्द आया है, सो इच्छा करके पूजता है। देयर इज अ डिजायर बिकॉज ऑफ विच द पर्सन इज वर्शिपिंग द डेटी। चौथे अध्याय में कृष्ण ने कहा था एक स्थान पर, तुम मुझे जिस रूप में भजते हो मैं भी तुम्हें उसी रूप में भजता हूं। और यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, तुम जिसकी भी श्रद्धा से, जिस भी कामना के कारण पूजा करते हो, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा को बिल्कुल अचल, स्थिर बना देता हूं। अच्छा, अभिषेक जी ने पहले हाथ उठा लिया, बोलिए। सकाम भक्त, यहाँ पे क्या जरूरी है कि डिटी की पूजा, मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। सकाम भक्त और देवता पूजा, मतलब क्यों जरूरी है कि मैं भक्ति, मगर जब हम श्रद्धा की बात कर सकते हैं तो विदाउट सकाम क्यों नहीं हो सकता? विदाउट सकाम भी हो सकता है, वहां से श्रद्धा आ जाएगी। श्रद्धा आएगी तो अपने आप सकाम वर्ड तो हट ही जाएगा ना। क्यों? किसी की श्रद्धा उसकी इच्छा में है, मुझे पैसे चाहिए और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि यदि मैं देवी का आह्वान उचित तरीके से करूंगी तो जो मेरी कामना है वो पूरी होगी। या हमने कितने राक्षसों का देखा है ना, और कितने ऋषियों का भी देखा है कि वर्षों पूजा करते हैं, शिव की भी उपासना करते हैं, किंतु सकाम कारण से करते हैं। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जहां श्रद्धा होगी, हालांकि श्रद्धा का जो अर्थ है उसका कामना से कोई लेना देना है नहीं, वहां हम पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी मेरी श्रद्धा कामना के कारण बन रही है। यदि वो कामना मेरे पास नहीं होती तो शायद मैं उस ईश्वर के पास, उस देवता के पास जाती ही नहीं। मेरा जीवन जैसा चल रहा था मैं उसमें मस्त हूं। तो ये बिल्कुल आवश्यक। हाँ, कंफ्यूजन फिर से है, ठीक है। आ, अगर मान लेते हैं जैसे आपने एग्जांपल दिया तो उसी के हिसाब से दे रहा हूँ
कि जैसे मैंने पूजा अगर चालू की तो मैंने निष्काम ही की। हाँ, सीखी, खोजना, सीकर, क्या, अब आप सीकर, आप अगर श्रद्धा की बात कर रहे हो तो आपका नेचर एज अ सीकर भी हट जाएगा क्या? सीकिंग को भी आप सकाम में ले रहे हो? सीके बिल्कुल सकाम है। कामना तो है ही ना, भले भले उच्च कोटि की कामना है, कामना तो है। आप वहां थोड़ी रह रहे हो कि मिल गई तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, हु केयर्स। वहां थोड़ी रह रहे हो। यू आर नॉट डिजायरलेस, योर क्वालिटी ऑफ डिजायर इज हाई, बट यू स्टिल हैव सर्टेन डिजायर। द यट, डिजायर। मैम यट इसी पे एक सवाल आ गया ना, फिर दिक्कत हो गई। इसमें मेरे दिमाग में बार बार ये कह रहा है कि अगर आपने अगर निष्काम में तो यही होता है ना कि मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, अभिषेक, भले ही कामना हो तो। निष्काम में मिल गया का प्रश्न ही नहीं है तो भी ठीक, तो और बात की बात है। मिल गया तक मन पहुंचता ही नहीं है, कार्य होना चाहिए उचित तरीके से, और कार्य में ही इतनी श्रद्धा है, उसमें ही इतने डूबे हुए हैं कि बाकी कुछ की सुध-बुध ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कुछ इसका फल भी आएगा। तो क्या मिला नहीं मिला उससे कोई अर्थ ही नहीं है, निष्काम कर्म वहां है। और साधारण जनमानस के लिए निष्काम हो पाना कठिन नहीं, अति कठिन है, दुर्लभ है। आपको दुर्लभ ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसे लोग 99.9% मिलेंगे जो कहेंगे अरे बिना मोटिवेशन का कहाँ काम होगा। पूरी साइकोलॉजी की इंडस्ट्री मोटिवेशन इंडस्ट्रीज पर चलती है। वी आर सच लेजी प्रिंसिपल, और हम अपने कोर्स से इतने छिटके हुए हैं कि बिना किसी मोटिव के हमसे काम ही नहीं होता। तभी तो पूरा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और एचआर जो है वो स्टिक एंड कैरोट पर बेस्ड है। क्यों एम्प्लॉय रिवॉर्ड की बात करते हैं, क्यों रिकॉग्निशन की बात करते हैं? व्हाट एल्स इज दैट इफ नॉट कैरेट? ये यूटोपियन आइडिया है कि व्यक्ति निष्काम होगा और व्यक्ति जो है वो अम, सकाम नहीं होगा, डिजायरलेस होगा। दिस ओनली हैपेंस, I will not say only, but this is a very, very rare phenomena. Please know this. Very, very rare phenomena. तो कृष्ण तो अर्जुन के लिए जब कह रहे हैं तो अर्जुन तो वहां पे भाई कामना से ही युद्ध कर रहे हैं ना, नहीं नहीं वो निष्काम है। होकर के थोड़ी कर रहे हैं। अर्जुन निष्काम होकर थोड़ी कर रहे हैं। युद्ध जीतना है, धर्म युद्ध है। ठीक है, कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध जीतना है, कृष्ण ने सदा कहा कि तुम्हें युद्ध करना है। कृष्ण ने सदा कहा तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन क्या अर्जुन भी सिर्फ वहीं खड़े हैं कि मुझे युद्ध करना है? अर्जुन तो जीतने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं ना। और इसके साथ में उनके मन में और भी कामनाएं आ गई। मैं कैसे पितामह की हत्या कर दूं, मैं कैसे गुरुवर की हत्या कर दूं। वो सब कामना का ही तो हिस्सा है कि मैं उनकी हत्या का भागीदार नहीं बनना चाहता। मेरी कामना है कि उनकी हत्या मेरे हाथों ना हो। इसीलिए आप ये, यदि व्यक्ति बिल्कुल निष्काम ही हो जाए ना तो फिर वो गीता जीता है, उसे गीता की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं गीता है, उसको गीता क्यों चाहिए? वो गीता पढ़ेगा भी ना तो मजे के लिए पढ़ेगा, कुछ सीखने के लिए नहीं। गीता ने निष्काम कर्म सिखाया, वो व्यक्ति ऑलरेडी निष्काम कर्म है, तो क्या आवश्यकता है उसका? आवश्यकता उसकी है जिसके भीतर भी बड़ी कामनाएं हैं। आवश्यकता उसकी है जिसको अभी लगता है कि अभी ये कर लेना है, वो कर लेना है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मेरा ही तो दायित्व है। आवश्यकता तो उसकी है ना।
और देवताओं को तो हम पूजते ही हैं कारण से, क्योंकि देवता जो है वो किसी भी चीज के श्रेष्ठतम रूप को डिपिक्ट करते हैं। तो अकारण देवता को कोई नहीं पूजेगा। दुर्गा माँ है तो वो शक्ति का ही प्रतीक है। जिसको शक्ति नहीं चाहिए, विद्या चाहिए, वो दुर्गा को नहीं सरस्वती को पूजेगा। देवताओं को तो हम चुनते ही इस रूप से हैं। गणपति की पूजा करते हैं क्योंकि हमको विघ्न हरता चाहिए। हे प्रभु मेरे जीवन के विघ्न को हरो। वहां तो कामना के बिना आरंभ ही नहीं होता। हाँ कोमल जी। हाँ नमस्ते। बस आपकी बात सुनते सुनते एक ही आया कि आजकल तो जो पूजा होती है वो सिर्फ मस्ती के लिए, फन के लिए होती है। पता ही नहीं होता पूजा कर क्यों रहे हैं, किसकी क्यों कर रहे हैं। जस्ट वांट टू सेलिब्रेट समथिंग, सम फन, सम मस्ती। that is the that has become the motive and that has become the trend. That's what I'm seeing, कि कुछ ऐसा उसके लिए श्रद्धा और भक्ति तो वहां कहीं नहीं दिखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इट कुछ मे दिख हैव ही बीन जाता द तो इसको कलयुग थोड़ी कहते हैं। ये सब कलयुग के तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए तो कलयुग है। इसीलिए इस तरह की चर्चाओं की आवश्यकता और भी ज्यादा है। नहीं होता अगर आपके भीतर उतनी श्रद्धा पहले से ही होती, यदि आप उतनी समर्पित ऑलरेडी होती, यदि आपको उतनी क्लैरिटी, उतना ज्ञान, वो सब ऑलरेडी होता, आप समाज को समाज के रूप में नहीं देख रहे होते, तो इनकी क्या आवश्यकता है? देन यू आर गुड विदाउट दिस। पर हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमको कुछ अवलंब चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है जिसको पकड़ सके। एंकर कहते हैं ना हम। मैं वही तो कह रही हूँ, वो एंकर समझ के भी नहीं पकड़ा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई एम सीइंग। उसको एंकर समझ ही नहीं रहे एंकर। कहाँ पे ना और वही गड़बड़ है कुछ तो। मतलब कि रिलीजन को भी ठीक से नहीं हैंडल हो रहा है कि रिलीजन को रिलीजन की तरह हैंडल करा किया जाए। समझना पड़ेगा। रिलीजन उद्भूत होता है अध्यात्म से। हर रिलीजन, उसका उद्गम, उसका स्रोत तो अध्यात्म ही रहा है। ये अलग बात है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोर खत्म हो जाता है और कर्मकांड बच जाते हैं। हाँ वही ना, इंस्टेड ऑफ तो गोइंग इनटू द हायर नॉलेज, उसको छोड़ के हायर को पकड़ने से उसी में फंस के अम, उसको भी भूल गए हैं कि उसका मतलब क्या है। ओशो कहते थे ना कि जब मैं चला जाऊंगा तो, या किसी भी गुरु के चले जाने के बाद प्रकाश चला जाता है। फिर ऐसा होता है क्योंकि उसके बाद उसको किस रूप में आगे ले जाया जा रहा है। उसका बहुत है। तब क्या होती है ना, जब कोई गुरु कहता है कि मैं ही हूं, तो वो एक करुणा से कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि ये ऐसे भटके हुए लोग हैं कि इनको अगर मैं बोल दूंगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। बोलेंगे कि फिर मैं आपके पास भी क्यों आऊं। और वो अपने उसी जीवन दिनचर्या में, ढर्रे में लटके रहेंगे। हम्म तो गुरु को बोलना पड़ता है कि मैं ही ठीक हूं, तुम मेरे पास रहो। क्योंकि उसको रास्ता चाहिए और उसको रास्ते पे चल पाने की ताकत भी चाहिए। तो जब तक गुरु है तब तक तो कोई है एंकर। आइडियली गुरु का रोल ये है कि पहले वो एंकर बने, बाद में वो व्यक्ति उस एंकर से ही स्वतंत्र हो जाए। मुक्तता ही है ना, मुक्तता ही चाहिए ना हम्म, अल्टीमेटली। हम्म। वही तो उस हो रहा है कि मुक्तता मुक्तता नहीं मिल रही। और मैं इस क्वेश्चन में हमेशा अटकी हूँ, हमेशा से, कि जब ये सनातन धर्म था, जब वैदिक कल्चर था, तब धर्म नहीं था।
तो धर्म आने से ही वो उसका रूप खराब हो गया सनातन धर्म का, क्योंकि वो धर्म आ गए। तो अभी उसको धर्म को निकालना जरूरी है या नहीं आज है? कुछ बातें हैं, आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे ना, उनके हाथ में यदि धर्म ना दिया जाए ना, तो वो पागल हो जाएंगे, वो बावले हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि शुरू से सनातन धर्म तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, या गुरुकुल सिस्टम है ही नहीं, तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए कलयुग है। चलने दो। यू सी योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट द पीपल, यू अपना सी व्हाट कार्य यू आर सीइंग। खुद ऐसे बन जाओ कि लोग प्रेरित हो सके कि ये भी जीवन जीने का एक तरीका तरीका संभव है। हो सकता है। हाँ, you just look into yourself and just try to raise your awareness. ओनली एंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक, यू कैन मेक एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूशन। हम्म, लोग इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, आप मोटिवेट किसी को नहीं कर सकते। नहीं हो सकती। वो सब कहानियां हैं, मोटिवेशन No थ्योरी में ही। teaching, no motivation, not possible. तो कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई किसी भी देवता को श्रद्धा के साथ पूजता है, तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर बना देता हूँ, अडिग बना देता हूँ, ताकि वो उस बात को तो पकड़ के आगे बढ़े। क्यों? वी नो दैट सत्य तक पहुंचने के लिए आप कुछ भी पकड़ लीजिए। पतंजलि भी जब धारणा का सूत्र हमको देते हैं, वो हमें कभी नहीं कहते हैं कि धारणा तुमको किस चीज पर लगानी है। यू इवन पिक अप अ स्टोन, द चैलेंज इज ऑफ अनवेवरिंग धारणा। तो जब सब कुछ ही ईश्वर का स्रोत की अभिव्यक्ति है, सब कुछ ही उसकी अभिव्यक्ति है, तो कुछ को भी पकड़ के यदि आगे चल पड़े ना, तो उस तक पहुंच जाएंगे। और इसका तो रामकृष्ण से ज्यादा अच्छा मुझे तो नहीं ध्यान आता है कि कोई एक्सपेरिमेंट है। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की चेष्टा की, पहुंच गए। उन्होंने अद्वैत मार्ग से साधना की, पहुंच गए। उन्होंने भक्ति मार्ग से साधना की, टू एन एक्सटेंट भक्ति मार्ग के ही समय, या कोई और मार्ग था जिसमें वो बिल्कुल स्त्रैण होकर के पूजा करते थे, उनको मासिक धर्म तक आने लगे थे, ऐसा कहते हैं, तो भी पहुंच गए। उन्होंने इस्लाम को पकड़ के पूजा, और जब इस्लाम को पकड़ के पूजा तो अपने घर से सारी मूर्तियां, फोटो, सब कुछ हटा दिया, तो भी पहुंच गए। तो बात पथ की नहीं होती है, बात आपकी श्रद्धा की होती है। तो कृष्ण भली भांति जानते हैं कि यदि वो इसको भी पकड़ लेना, तो इसमें पहुंचने की संभावना है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं है कि आपने किसी देवी देवता के लिए किया, महत्वपूर्ण बात है श्रद्धा में। आपको नहीं भी मिल रहा है आपकी जो इच्छा है, फिर भी क्या आप श्रद्धा को पकड़ सकते हो? आपको ठोकरें ही मिल रही हैं। आई हियर पीपल से 2-4 साल, 6 महीना, उतना के बाद आई एम डन विथ पूजा वूजा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, मैं तो इतने समय से कर रही हूँ, कुछ नहीं होता है। जब कुछ समय में ये स्थिति होती है तो क्वालिटी ऑफ पूजा अर्चना सोचिए कैसी होती होगी, क्या गुणवत्ता। जब गुणवत्ता ही नहीं है तो तुमको क्या खाक मिलेगा रिजल्ट? कृष्ण तो ये कह ही नहीं रहे यहाँ पे कि बिना कामना के करो, तुम कामना से भी कर लो, किंतु पूर्ण श्रद्धा तो दिखाओ। मजेदार बात यह है कि जो श्रद्धा को दिखाता है ना, उसको सूत्र भी मिलने लगता है, जो श्रद्धा में जीता है।
श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद में एक पूरा श्रद्धा सूक्त है। मैं जब संपदानंद जी के साथ संस्कृतम कर रही थी, तो दैट वाज अ बेसिक संस्कृत एप्रिसिएशन कोर्स, तो उन्होंने हमको श्रद्धा सूत्र से अ पार्ट ऑफ दैट उन्होंने हमको अवगत कराया। और वो इतना इतना सुंदर सूक्त है, वो मेरे डेस्कटॉप का हिस्सा है। इट सेज श्रद्धा प्रातर हवा महे। श्रद्धा देवी से ये मांग कर रही हैं दैट आई इन्वोक बीइंग इन हार्मनी द एंटायर मॉर्निंग। श्रद्धा देवी मुझे इस हार्मोनी में, श्रद्धा के पूरे सुबह प्रातः काल में, प्रातर हवा महे, श्रद्धा मध्यम दिनम परी, the in throughout the day may that Shraddha stay invoked in me. And then it says Shraddha, wait, let me just take a look at that. Yes. Om Shraddham Pratar Havamahe, Shraddham Madhyam Dinam Pari, Shraddham Suryasya Nimruchi. Let me show you. अगर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ओम श्रद्धा प्रातर हवा महे, श्रद्धा मध्यम दिनम परी, श्रद्धाम सूर्य से निमृचि। जब सूर्य के ढलने का समय हो तो भी मैं श्रद्धा में स्थापित रहूं। श्रद्धे श्रद्धा पये है न। हे श्रद्धा देवी, श्रद्धा मेरे भीतर और भी ज्यादा ग्रो करे और मैं उसी में सेटल रहूं। Such is the, the prayer of the rishi who is asking for invocation of Shraddha. ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। और मैंने पहले भी शायद इस बात को कहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रद्धा शब्द जो है ना, दो शब्दों से मिलके बना है, श्रत और धा। श्रत शब्द जो है वो आता है सत्य, वो सत्य के लिए प्रयुक्त होता है। और ध शब्द, संस्कृत एक भाषा है ना जिसमें कोई भी स्वर जो है वो कॉन्टेक्चुअल होता है। इट इज नॉट एज पर द मीनिंग कि ये पेन है, अब इसके अलावा किसी और को पेन नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है संस्कृत में। एनीथिंग दैट फिट्स इनटू दैट कॉन्टेक्स्ट यू कॉल इट विद दैट नेम। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, दंड। हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। दंड का अर्थ हम क्या समझते हैं? पनिशमेंट। पनिशमेंट। अगर दंड का अर्थ पनिशमेंट है तो हमारे यहाँ एक ऋषि दंडपानी हुआ करते थे। दंडपानी इज अ वेरी कॉमन नेम। कोई एक ऋषि का नाम पनिशमेंट कैसे रख देगा? दंड को डंडे को भी कहते हैं ना, जो डंडा लेके कुछ। तो डंडे को दंड क्यों कहते हैं? दंड जो है बेसिकली परिश्रम के लिए यूज होता है। सपोर्ट। दंड सपोर्ट के लिए यूज होता है। एनीथिंग दैट सपोर्ट्स इज दंड। तो हम जब किसी को दंड देते हैं, पनिश करते हैं, तो हमारा जो औचित्य होता है, हमारा जो डिजायर होता है, या हमारा जो पर्पस होता है, वो होता है टू सपोर्ट दैट पर्सन। दैट इज द रीजन फॉर गिविंग पनिशमेंट, इसलिए उसको दंड कहते हैं। सो ध शब्द का कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो है टू होल्ड। इसीलिए इससे आता है शब्द धारणा, दैट विच आई होल्ड, बिलीव। और हम कहते हैं धर्म, धार्यति इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स, दैट विच होल्ड्स एवरीथिंग। शब्दों में धानी लगा दीजिए, प्लेस वेयर यू कीप बुक्स, पुस्तक धानी।
इनफैक्ट वो धानी आजकल दानी हो गया, हम लोग कहते हैं कलम दानी, वो द बन गया है, बट एक्चुअली इट इज ध. So that which holds, the characteristic of word is to get clinged to hold thing. That's the property of this sound. Now, Shraddha is clinging on to the truth. So whatever happens, I cling to the truth. Whatever happens, I am not questioning situation. I'm not questioning whatever. I am holding truth and that's it. वो होती है श्रद्धा. तो श्रद्धा is, and if you notice, it's such a beautiful word. If you are in Shraddha, you automatically will be aligned to life. Anybody who is not aligned to life can never be in Shraddha. और इसीलिए श्रद्धा इतनी कठिन बात होती है, क्योंकि हम जीवन के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं. जो जीवन के साथ अलाइनमेंट में होगा उसको अस्तित्व के नियम समझ आएंगे, वो द्वैत के नियम को समझ पाएगा, वो अस्तित्व से ये कभी नहीं मांगेगा कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है. वो उस सूखे हुए पत्ते की तरह हो जाएगा जिसको उड़ता देख करके लाउत्सु को कहते हैं ज्ञान प्राप्त हो गया. तो आई फ्लो विद द विंड. अस्तित्व ने कहा बेटा आज चावल दाल है तो आज चावल दाल प्रेम से खा लूंगा, आज पुलाव है तो आज पुलाव खा लूंगा, आज कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं खाऊंगा. उसमें भी वही प्रेम भाव रहेगा, मन तनिक भी विचलित नहीं होगा कि हाय आज तो मुझे भोजन ही नहीं मिला, अरे कल तो पुलाव मिला था, कम से कम परसों दाल चावल तो मिला था. मन तनिक भी विचलित नहीं होगा. जब इस अलाइनमेंट में आप जीते हैं तब श्रद्धा हमारे लिए संभव हो पाती है. एंड व्हेन वी वर डूइंग Sanskrit appreciation course, Sampadananji said something very beautiful. He said, in Shraddha, you will always be total. You will never be fragmented. Why? You are clinging to truth. Truth is not fragmented. So then your quality also will reflect the same attribute. You also will not be fragmented. Shraddha is faith, na? Shraddha in English we call faith. It's a word actually. It doesn't depict Shraddha really. वही कि ब्लाइंड फेथ और फेथ श्रद्धा और ब्लाइंड कुछ उसमें और पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं होगा क्या, ऐसा कि कुछ करे ही नहीं, जो है वो ठीक है, तो पैसिव भी कि मुझे अपने कर्मों का पूरा ज्ञान है, उसकी चेष्टा में कोई कमी नहीं आएगी. लाइक फर्स्ट डू योर बेस्ट एंड देन लीव इट द रेस्ट टू द बार बार कहा है ज्ञान योग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. क्लैरिटी इज अ मस्ट. विद्या क्या है अविद्या क्या है ये पता होना क्या है, अपना मतलब पुरुषार्थ तो करना ही है. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव इट. मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगी. उसने मुझे ये शरीर दिया है या ये शरीर मैंने धारण किया है, तो शरीर मशीन है ना. मैं यदि हाथ का इस्तेमाल छोड़ दूं तो हाथ जम जाएगा ना. मैं अगर पैर का प्रयोग छोड़ दूं तो पैर जम जाएगा ना. तो मुझे इस मशीन को तो चलाना है. मशीन को जमना तो नहीं है. हम सब जब पैदा होते हैं तो 90% लोगों का ये पूरा एपरेटस परफेक्ट होता है. कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई लंग्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है. 90% लोगों में नहीं होता है ना. तो कम से कम उन 90% की
ये जिम्मेदारी तो बनती है ना कि ये apparatus जैसे मिला है वैसे मेंटेन करें, पर हम कितने लूज होते हैं, we don't maintain that apparatus. तो ये शरीर आया है, तो इस शरीर का अर्थ पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ तो होगा इसके द्वारा। मन का अर्थ है उसमें समर्पित रहना, तो मन उसमें समर्पित होकर पुरुषार्थ करेगा, शरीर के पुरुषार्थ में सहयोग देगा। मन के पास एक विवेक बुद्धि है, उसका पूर्ण प्रयोग होगा। और इसको हम ब्लाइंड फेथ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज you are talking of that source wherein you have come from. आप कहीं से तो आए हो ना, अगर आप हो, कुछ तो उद्गम होगा आपका। वो क्या है मुझे नहीं पता। उस उद्गम के लिए, उस उद्गम स्थान के लिए श्रद्धा, समर्पण। ठीक है। सो श्रद्धा एक्चुअली allows us to live in oneness. It causes oneness in us. It makes us unfragmented. It makes us individual. That is the beauty of Shraddha. Do you see how profound it is? How profound it is. And to live in that. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा यदि होगी, I'll make it unwavering. तुम श्रद्धा दिखाओ, बाकी तो कृष्ण कर देंगे। And look at his karuna. He is not at all saying, अरे तुम उस देवता को पूज रहे हो, मुझे नहीं। आगे वो ये बताते हैं कि उस देवता को पूजने से क्या होगा, मुझ पे श्रद्धा रखने से क्या होगा। Because everything has its consequence. That's karya karan is the way that the entire existence operates. So everything has a consequence. इसीलिए हम जब कहते हैं have right company, क्यों कहते हैं? Because right company will have its consequence. Not right company will also have its consequence. वहां पे तो there are no exceptions. They are universal laws. So that important and that profound is Shraddha. Are we good till now? In fact, one more point to understand is, or to become aware of is, देवता जब कृष्ण कहते हैं ना, तो भले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि देवता माने जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं या जिनके उत्सव मनाते हैं, but if you see closely, we have different devatas today. आचार्य जी कहते थे आज के देवता कौन है? मनी, रिकॉग्निशन, फेम. Look, the way we put in our entire being into that. These are the modern deities. Right? Anything till now? नहीं ऋचा, जब श्रद्धा होती है तो एकदम से खिंचाव भी होता है, राइट? It's very beautiful. मुझे बोलने में इतना मजा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहे शब्द कहाँ से आ रहे हैं. So, आपको बताऊं क्या हुआ अभी? 1 मिनट दोगे? अभी मतलब एकादशी है, तो मतलब आज मैं अभी थोड़े समय पहले नीलकंठ वर्णी जी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखती रहती हूँ, तो एक बहुत ब्यूटीफुल 1.5 घंटे का एक वीडियो है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाह रही थी। नीलकंठ वर्णी जी जो नारायण जी का बोलते हैं अवतार है, बहुत ही सुंदर था 1.5 घंटे का। और उसके बाद बिल्कुल ध्यान नहीं कि आज फ्राइडे है, और उसके बाद में अपने कमरे में लाइट बंद करके दरवाजा बंद करके बैठ गई, अपना वैसे ही बैठ गई। और एकदम से मेरे को
जैसे कुछ कुछ सोच रही थी और आपका चेहरा दिखा तो मुझे लगा वीकेंड है, रिचा की क्लास का, पर एकदम से झटका लगा कि क्लास तो चल रही है। और मुझे नहीं पता, एकदम से बिल्कुल वॉश आउट था आपने, मैं खोला और आप श्रद्धा की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल याद नहीं था आज क्लास है। आप म्यूट पे हो। और पता नहीं, अच्छा मतलब जैसे एकदम से आपने मुझे एकदम से जगा दिया, एकदम से आपका चेहरा ही मेरे सामने आ गया, और एकदम से मुझे लगा अरे आज क्या तो फ्राइडे है, और मैंने क्लास अटेंड की, मतलब आई डोंट नो। Started haunting. Oh my God. क्या है? हम्म, ठीक है, गुड, ठीक है, 22वां करें। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सह तया श्रद्धया, वह उस श्रद्धा से युक्त युक्त होकर तस्य आराधनम इहते, तस्य उसका आराधना करता है, लभते च ततः, तो वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? लभते च ततः, तो वो उसको प्राप्त करता है, और कामान मया एव, इच्छित भोगों को, मया बाय मी, एव श्योरली, विहितान ही तान, विधान किए हुए। सो व्हाट इट इज ट्रांसलेटिंग टू इज, वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा या आराधना करता है और उससे अपनी कामना को प्राप्त करता है, वो मेरे ही द्वारा विधान किए जाने के कारण होता है। So even that which is happening is Krishna Iksha only. What is Gita Press saying? वैसा ही वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। So there is nothing devoid of Krishna. स्रोत भी कृष्ण और ये माया भी कृष्ण, ये माया भी कृष्ण की ही है। इसीलिए जब आप माया की इच्छा करते हैं तो धीरे 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 माया अपना खेल खेलती है। पहले हम उलझते हैं, खूब उलझते हैं, खूब उलझते हैं, और फिर हम थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तब हम वापस कृष्ण के पास पहुंचते हैं, और ये सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं। तो श्रद्धा से युक्त होकर जो उसकी पूजा आराधना करता है और अपनी कामना को प्राप्त करता है, उसमें भी कृष्ण ही है, वो भी उनके ही द्वारा विधान किए जाने के कारण है। इसमें कुछ है और बात पूछ रही है, कोई प्रश्न आ रहा है? ऋचा जी, एक बात बताइए, आप जिस तरह से आपने जो भी कहा, जो मैं समझ रहा हूँ, तो जो कुछ भी हो रहा है पूरे संसार में, ठीक है, वो सिर्फ कृष्ण ही कर रहे हैं, ऐसा ही मेरे को समझ में आ रहा है। तो फिर अगर ऐसा है तो कोई वृत्ति से बाहर निकले ही क्यों? वो तो यही सोचेगा ये भी तो कृष्ण ही कर रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि आप भी तो कृष्ण की माया का ही हिस्सा है ना, तो आपके भीतर भी जो असल कामना बैठी है वो तो कृष्ण की ही हाँ ठीक है, बिल्कुल। है ना। तो कृष्ण की माया और वृत्ति के साथ में जब आप बंधे रहते हैं तो वो कृष्ण का एक हिस्सा है, छोटा, पूर्णतया कृष्ण नहीं है। इसलिए वो आपको कभी भी वो आनंद दे नहीं पाती है जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उसको इल्यूजन कहा जाता है, क्योंकि प्रॉमिस तो वो वही आनंद करती है,
हमको लगता है कि ये मोबाइल मिल जाएगा तो बस और क्या चाहिए, ये जॉब मिल जाएगी तो बस और क्या चाहिए, ये घर खरीद लिया तो बस और क्या चाहिए, माँ बाप शादी के लिए मान गए तो और क्या चाहिए। तो प्रॉमिस ये हमको उसी आनंद का करती है, दैट आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इफ आई गेट दिस। लेकिन जैसे वो मिलती है ना, यू रियलाइज कि अरे वो मिला नहीं, इसलिए उसको इल्यूशन कहते हैं। वो खोती कुछ और है और अपने आप को प्रक्षेपित कुछ और करती है। तभी जाकर के फिर आप कहते हैं कि ना ना, ये सब ल्यूकवार्म गुनगुना चीज ये चलेगा नहीं, मुझे मुझे तो पूरा पूरा चाहिए, ये अधूरा फधूरा नहीं चाहिए। एनफ ऑफ नौटंकीज। आई विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग विच इज मीडियोकर। माया महाठगनी, ऋचा कह रही है, जा ठगने जा ठगनी ठगने ठगी। वो ठग जिसने इस ठगनी को ही ठग लिया। जा ठगने ठगनी ठगे। ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये अपूर्णता की जो भी बात है ना, ये जो आप अभी एक्सप्लेन कर रही हैं, ये श्लोक में उसका कहीं पे भी कुछ जिक्र नहीं किया गया कि भैया अगर आप संसार की इन चीजों के पीछे भागते हो तो आपको अपूर्णता ही मिलेगी, और जब मेरे तरफ आओगे कि आगे रुको आएगा। ना, रुको ना। ठीक है। हाँ। अच्छा, श्रद्धा का एक असली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पिछले हफ्ते आभा जी बोल रहे थे कि अगले हफ्ते मैं ऋचा जी के साथ बैठ के कर रही होंगी, और आज बिल्कुल आपके साथ में बैठ के वो पढ़ रही है। तो ये श्रद्धा ही है कि जो वाह इनका वाह। जो मन था वो प्रैक्टिकली कृष्ण ने करके दिखा दिया है ना। कहाँ से दूसरे कंट्री से वो आके उड़ के आपके साथ आके बैठ गए इनकी श्रद्धा के भाव से। आभा जी इसी निष्ठा से कृष्ण की श्रद्धा कीजिए। अभी तो हमारे सामने आप कृष्ण जी को हमारे सामने प्रकट कर रहे हो ना, तो हमारे लिए आप भी वही हो ना, हमारा भाव तो वैसा ही है ना। 23rd। अन्तवक्तुफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत वततु, अंतवत is perishable, that which ends, tu is but, फलम तेषाम, वो जो फल हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। तत् भवति अल्प मेधासाम, तत् is that, भवति is, तत् भवति that is अल्प मेधासाम, जिनकी मेधा छोटी है, बुद्धि छोटी है, people of small little understanding, देवान देवायजो, देवों को पूजने वाले। किनकी बुद्धि छोटी है, जो देवों को पूजते हैं। यान्ति मत भक्ता, यान्ति इज गो, मत इज माई, भक्ता इज डिवोटीज, यान्ति माम अपि, गो टू मी whereas। So what Krishna is saying is, जिनकी बुद्धि छोटी है वो उन छोटे देवताओं को पूज रहे हैं, और इसलिए उनको क्या मिलता है, वही छोटे देवता मिलते हैं। किंतु जो मुझे पूजता है उसे कौन मिलता है, मैं मिलता हूं। और छोटे देवताओं का नेचर क्या है, वो पेरिशेबल है। बट द फ्रूट्स ऑफ दीज men ऑफ अल्प बुद्धि इज लिमिटेड, it's perishable. The worshippers of the devas go to the devas, while my devotees come to me। देखा शिव जी, बोल दिया ना कृष्ण ने हाँ कि जी। आप श्रद्धा वहां रखोगे तो मेरे ही आशीर्वाद के कारण आपको वो फल प्राप्त होगा।
किंतु क्योंकि आपने वहां श्रद्धा रखी तो वहां का फल प्राप्त होगा, और क्योंकि वो स्वयं आप अल्प बुद्धि से कर रहे हो और वैसे फल की कामना कर रहे हो, सो दैट ऑल्सो विल एंड। किंतु यदि उसी श्रद्धा से आप मुझको पूछते हो, कृष्ण को पूछते हो, तो आप कृष्ण तक पहुंचते हो। मैम ये छोटे देवता नहीं समझ में आया। छोटे देवता नहीं है, पीपल ऑफ स्मॉलर अंडरस्टैंडिंग है जब देवताओं को पूछते हैं। देवता इज नॉट सोर्स ना, देवता बात इज ये के कंसीडर देवता एज अ कृष्ण ना। नॉट। ये जो देवता को पूज रहा है वो देवता को कृष्ण के बराबर ही पूज रहा है, या कृष्ण मैं होके पूज रहा है? इससे कोई मतलब अर्थ, वो ज्यादा समझदार वाला है और कम समझदार आप वाले देवता। इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। आप जिसको भी जिस भी इच्छा से श्रद्धा से पूज लीजिए, वो जो है वो आपको वही दे सकता है ना। आप मान लीजिए 12th पास व्यक्ति के पास जाते हैं और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपको आईएएस की कोचिंग करा दे, तो ये संभव है? वो तो आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टर की भी कोचिंग नहीं करा पाएगा, मेडिसिन की। आप अपनी श्रद्धा रखते हैं कि वो करा देगा क्योंकि उसको 12th में बड़े अच्छे नंबर आए, तो वो आपकी श्रद्धा है ना, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो आपको करा देगा। आप उससे कृष्ण की इच्छा करेंगे तो थोड़ी कृष्ण मिल जाएंगे। और आप तो उनके पास जा ही रहे हैं क्योंकि आपके पास सांसारिक अभिलाषाएं बची हैं, कामनाएं बची हैं। वो नहीं बचता तो आप उनके पास जाते ही नहीं। मैम फिर यहाँ पे कंफ्यूजन डाल दिया आपने। कंफ्यूजन यहाँ पर आई क्योंकि जहां पर, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, या जितना मैंने समझा है अभी तक, उसमें किसी में भेद है ही नहीं। जब भेद नहीं है तो चाहे आप हनुमान जी को कृष्ण मान को कर लो, चाहे गणेश जी को कर लो, चाहे वायु को कर लो, चाहे अपने ग्राम देवता को कर लो, अब आप तो अंत में वो श्रद्धा में कन्वर्ट होगा। और जब इन हायर एंटिटीज में कोई भेद है ही नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा? किसी भी डेट को यदि कृष्ण को हम आप, कृष्ण भी कह सकते हैं और विष्णु भी, मतलब ऐसे ही है ना, कृष्ण को हम कृष्ण और विष्णु दोनों कह सकते हैं। किसी भी देवता को अगर आप इसलिए पूजें कि मैं आप में समर्पित हो जाऊं और आप में विलीन हो जाऊं, यदि वो आपकी पूजने का, आपकी श्रद्धा का कारण है, तो हाँ, आपको कृष्ण मिल जाएंगे क्योंकि वो भी कृष्ण से ही निकल रहे हैं। किंतु देवताओं को हम कामनाओं से वशीभूत होकर के पूज रहे हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पर ये बाइफर्केशन ला रहे हैं। आप हनुमान जी को ये बोल के पूछिए ना कि मुझे, आप स्वयं में मुझे विलीन होना है, मुझे डिसॉल्व होना है, मैं नहीं बचना चाहता हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और बस आप बचे, मुझे स्वयं में युक्त हो जाने दीजिए। बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप किसी भी डेटी को ले लीजिए। और अभी हमने क्या कहा था कुछ देर पहले, हमारे मॉडर्न जमाने के डेटीज कौन कौन से हैं? पैसा है, रिकॉग्निशन है, पोजीशन है। उनके सामने क्या विलीन होंगे आप? वो कृष्ण थोड़ी दिलाएंगे आपको। यहाँ पर दो फिलोसफी थोड़ी सी मतलब हो रही है। एक भक्ति की, हाँ एक सेकंड, वो देवता और कृष्ण में एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि मैं विलीन हो जाऊं और कृष्ण बचे, और दूसरा ये होता है कि आप और डिटी मर्ज हो जाएं, मतलब भक्ति मार्ग में आप नहीं रहते, आप डिसॉल्व हो जाते हो और केवल डिटी बचते हैं, राइट? चाहे वो कोई भी हो, उनको कृष्ण बोल लो, विष्णु बोल लो, माता बोल लो। मगर अगर जब तंत्र में की बात करते हैं तो वहां पर डिटी और मतलब जो साधक विल मर्ज एज वन, तो एक की आइडेंटिटी ना रहे और दूसरे में दूसरे की आइडेंटिटी सामने वाली की आइडेंटिटी सेम। ये ये मतलब सब एक मेरा दिमाग बोल रहा है कि अभिषेक जी, आप शब्दों में बहुत फंस रहे हैं।
ये शब्द, ये सब अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, एक्सप्रेशंस हैं, बोलने के तरीके हैं, सामने प्रस्तुत करने के तरीके हैं। हर जगह बात एक ही होती है। यू गेट टू नो यू आर द सोर्स। यू आर द सोर्स मतलब द यू दैट knows yourself right now as Abhishek, that is no more. The source remains. The problem is हम बात कर रहे हैं द्वैत में। मैं ऋचा होके बोल रही हूँ, मैं सोर्स होके थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे सोर्स का थोड़ी कोई ज्ञान है। आप अभिषेक होकर के बोल रहे हैं। जब सोर्स बचेगा तो ये ऋचा और ये अभिषेक थोड़ी बचेंगे। इसीलिए आप शब्दों में फंस रहे हैं। Always know words have limited potency to communicate. चिंतन मनन निधि ध्यासन का इसके बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक एक शब्द को चबाना पड़ता है, एक एक शब्द को। यू हैव टू गो बियॉन्ड वर्ड्स टू रियली नो कि ये क्या कहने की कोशिश की गई है। क्यों ग्रंथों को कहते हैं कि गुरुओं के साथ पढ़ो? क्या दिक्कत है स्वयं से पढ़ने में? क्योंकि मैं स्वयं से वही अर्थ निकालूंगी जितना मुझे समझ आता है। इसीलिए आप गीता जितनी बार पढ़ते हैं आपको उतने नए अर्थ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आप इवॉल्व हो रहे हैं, गीता थोड़ी परिवर्तित हो गई। आप इवॉल्व होंगे तो आपको और नए अर्थ मिलेंगे, और नए आयाम मिलेंगे। और ये गीता ही नहीं, हर एक शब्द के साथ होता है। आप कबीर के दोहों को भी एक सामाजिक बुद्धि से समझिए, थोड़ी विकसित बुद्धि से समझिए, और थोड़ी विकसित बुद्धि से समझिए, हर बार आप अलग अर्थ निकालेंगे। हम कौन हैं, हम किस स्थान से बोल रहे हैं, क्या बनकर बोल रहे हैं, ये बहुत रोल प्ले करता है। इसलिए थोड़ा सा ना ठहर के शब्दों को चबाने का प्रयास कीजिए और कुछ थंब रूल पकड़ लीजिए। थंब रूल सत्य की के क्या अर्थ हैं? मैं जब भी कुछ कह रही हूं, मैं कौन होके कह रही हूं, ये कुछ थंब रूल्स है। यू नीड टू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स विद दीज थ्योरम्स। क्वेश्चन है? Want to say something? ये जो पर्टिकुलर 2-3 श्लोक हैं, इनमें बात देवता की या आपको क्या मिलेगा इसकी नहीं है, इनमें बात श्रद्धा की है। आप जैसी श्रद्धा करोगे, सो आपको धन चाहिए, विद्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, मटेरियल प्लेजर्स चाहिए या कृष्ण चाहिए, एवरीथिंग इज अंडर द सेम कैटेगरी। जो जैसा आप मांगोगे, आई कृष्ण द स्रोत इज देयर टू सपोर्ट। सो जो भी चाहिए उसमें आपको बने रहना है, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। एंड इवेंचुअली आपकी फिर जो है, बिकॉज ऑफ जो बिकॉज ऑफ दैट श्रद्धा, जैसे जैसे आपको चीजें मिलती जाएंगी, वैसे वैसे शायद आपकी क्वालिटी ऑफ वांट विल आल्सो कीप इम्प्रूविंग। श्रद्धा, और इट्स लाइक अ लूप। श्रद्धा से आप शुरू करोगे, आपको कुछ मिलेगा और आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। ये अभी यहीं पे छोड़ते हैं, इस पे काफी कुछ है चर्चा के लिए, ठीक है ना? तो अगले शुक्रवार हम यहीं से आरंभ करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है? Please sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along or just me. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.